तो नेक्स्ट आप लोगों का जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास है 14.5। वो हमें कहता है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। हमारे पास सिंपल पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, whose टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड, अगर उसका टाइम पीरियड क्या हो 1 सेकेंड हो, एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, और उसकी आप लोगों को क्या फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा इसका राइट हम कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है टी, वो हमारे पास इक्वल है 1 सेकेंड। और आप लोगों के पास ग्रेविटी, चूंकि इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी, तो हमारे पास जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होगा। तो हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है वो आप लोगों को लेंथ फाइंड आउट करनी है, और आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दो चीजें आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जो है सिंपल पेंडुलम की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। लेंथ आप लोगों को निकालनी है, इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, और इसका क्या होता है, स्क्वायर रूट हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें लेंथ की वैल्यू को बाहर निकालना है। तो ये हमारे पास टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और एल ओवर जी। अब यहाँ से अगर आपको लेंथ को जो है वो सेपरेट करना है, तो जी इधर डिवाइड मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला कुछ बनेगा, एल इज इक्वल टू टी क्रॉस जी डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। तो टी जो है वो हमारे पास इक्वल है 1 एंड क्रॉस 9.8, 4 क्रॉस 3.1 एंड 4 का स्क्वायर। तो ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 1 9.8 ही रहेगा हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास 4 क्रॉस 3.14 का आप क्या ले लें, स्क्वायर, तो वो हमारे पास आएगा 9.8 एंड 5 में ले लें आप लोग। ठीक है, तो हमारे पास 4 क्रॉस 9.8 और 5, ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 39.4 के। तो इन वैल्यूज को आप डिवाइड कर दें तो मेरे पास 9.8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 39.4 हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लेंथ है वो निकल आएगी 0.2 एंड मीटर। तो पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी, 0.2 मीटर हमारे पास इसकी लेंथ निकल आएगी। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को निकालनी है फ्रीक्वेंसी। अगर आप लोगों को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो रेसिप्रोकल होती है आपके टाइम पीरियड का। तो एफ इज इक्वल टू 1/1, टाइम पीरियड की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 1 एंड हर्ट्ज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल 14.5। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 14.6 को, जो हमें कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg, एक ब्लॉक है हमारे पास, इसका मैस है 5 kg, इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, उसको एक बुलंदी से जो है वो नीचे क्या किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, ऑफ 0.8 मीटर, जो हमारे पास हाइट है वो 0.8 मीटर है, ऑन टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 1960 न्यूटन मीटर पर मीटर। और हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू उसने दी है 1960 न्यूटन पर मीटर। फाइंड दी डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द स्प्रिंग विच विल बी कंप्रेस्ड। तो हमें जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पर आपके पास स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा हमारे पास। एक्चुअल में यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं इसका। गिवन डाटा में एक आपको मैस गिवन है जो हमारे पास है 5 kg। उसके बाद हमारे पास जो है वो हाइट गिवन है जो कि हमारे पास है 0.8 मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास है 1960 न्यूटन पर मीटर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू भी एक्ट करेगी क्योंकि हमारे पास स्प्रिंग जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला यूज होगा ना,
वो हमारे पास होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट अपनी एक मैक्सिमम हाइट के ऊपर होता है तो उसके अंदर एनर्जी जो स्टोर होती है वो पोटेंशियल होती है, और जब वो नीचे की तरफ आता है मैक्सिमम हाइट से तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही होती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, गेन। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना वो हमारे पास होता है एम जी एच इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स का स्क्वायर हमारे पास। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। एम की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 5, ग्रेविटी है 9.8 और हमारे पास जो हाइट है वो है 0.8 इज इक्वल टू 1/2 और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 1960 और ये हमारे पास आ गया एक्स का स्क्वायर। तो आप वैल्यूज निकाल लें यहाँ से। 5 क्रॉस 9.8 क्रॉस 0.8 हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया 39.2 इज इक्वल टू 1960 को आप 2 के ऊपर डिवाइड कर लेते हो, 1960 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया 980 और x का स्क्वायर। ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगी तो हमारे पास जो x स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा 39.2 डिवाइडेड बाय 980। अब इनको आप डिवाइड कर लें तो 39.2 डिवाइडेड बाय 980 हमारे पास, तो ये आपके पास जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर की वो हमारे पास आएगी 0.004। अब चूंकि हमें जो चीज फाइंड करनी है उसका स्क्वायर नहीं होता तो आप लोग क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 और इसका क्या हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट और 0.04 का आप क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.2 मीटर। तो ये हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर होगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनके न्यूमेरिकल जो है वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे।